गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जो आपकी बुक में चैप्टर 10 है। गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण यानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, खींचना, गुरुत्व की ओर, उसके केंद्र की ओर खींचने की जो क्रिया, आकर्षित होने की जो क्रिया है, वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपने द्रव्यमान के कारण से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसी गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा है पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो प्रत्येक कण, जैसे अगर दो पिंड हम ले लेते हैं, एक ए और एक बी है, दोनों के द्रव्यमान के कारण भी एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। दोनों का द्रव्यमान, अगर पिंड ए का द्रव्यमान m1 है और पिंड बी का द्रव्यमान m2 है, ठीक है, दोनों का आकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। F बल से ये भी आकर्षित कर रहा है, F बल से ये भी आकर्षित कर रहा है। यानी दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल या जो बल है, उसको F के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू ए इंटू दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कहता है कि लगने वाला बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, दोनों पिंडों के बीच की दूरी यानी इसकी क्या है, त्रिज्या, इसके बीच की जो दूरी होगी वो r से उसको प्रदर्शित करते हैं। पुरानी बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें d भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस दूरी के वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी ठीक अपोजिट f व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ये अगर अधिक होगा तो यह कम होगा, ये कम होगा तो ये अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती इसी को कहते हैं। और समानुपाती होता है जब दोनों तरफ बराबर होता है। अगर ये अधिक है तो इसका मान भी अधिक होगा, ये कम है तो इसका मान भी कम होगा। ठीक है, ये समानुपाती हुआ। और व्युत्क्रमानुपाती में कम और अधिक अपोजिट होता है दोनों का। तो इस तरह से तो ये दो समीकरण हमको मिल गए। ये दोनों समीकरणों को एक साथ अगर लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जब मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होगा ये। अब जब ये प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो F इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये g जो होता है यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी ब्रह्मांड में केवल द्रव्यमान के आधार पर जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल का मान होता है, दो पिंडों के बीच की दूरी, वह इसी g पर निर्भर करता है। किसी एक पिंड का नहीं, किसी बने दो पिंडों के बीच, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, तो यह जो वैल्यू होगी वह निश्चित होगी। कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पर इसका जो मान होगा वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। यानी इस g के मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह एकदम स्थिर है, इसीलिए इसको नियतांक कहा गया। यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है,
गणना के द्वारा इसकी वैल्यू निकाली गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो बहुत कम होती है। पृथ्वी पर ये पता भी नहीं चलता है, इसका मान बहुत कम होता है। लेकिन चूँकि ब्रह्मांड में पिंडों का द्रव्यमान अधिक है, जिसके कारण से इसका मान बदल जाता है, इसका मान अधिक होता है। ठीक है, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये मात्रक कैसे आया, इसको हम यहाँ देखेंगे कि G इक्वल टू, अब इस G को जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये त्रिय गुणा हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। F का मान होता है, इकाई इसकी होती है न्यूटन, R का है मीटर, चूँकि दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक M1 M2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इस ऑब्लिक लगाते हैं ना, इसको डिवाइडेड के बदले में ऑब्लिक लगा दिए हैं, प्रति कहते हैं इसको, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान होता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। ठीक है, इसके आधार पर आंकिक सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपको करना है। चूँकि अब यदि हम M1 और M2 को 1 मान लेते हैं और R इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, तो G का मान क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, G इक्वल टू F। अतः गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर इकाई दूरी पर रखे, यानी 1 मीटर पर रखे इकाई द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। चूँकि अभी पहले ही बताया कि G का मान बहुत कम होता है, यही कारण है कि दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं होता है, परंतु आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनके बीच का आकर्षण बल का परिमाण भी अधिक होता है। अब कैसे होता है, जैसे देखो G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर F की जगह पर F लिख करके R की जगह पर 1 लिखते हैं, R की जगह पर अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, तो क्या बचा, G इक्वल टू F, है ना। अगर R की जगह 1 लिख देते हैं, M1 M2 की जगह पर 1 लिखते हैं, तो G इक्वल टू F। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो इकाई दूरी पर रखे इकाई द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कुछ जो सार्वत्रिक नियम है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि जिनका दैनिक उपयोग हम लोग कर सकते हैं या जिसका महत्व है। यह पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी से चारों ओर चंद्रमा की गति को दर्शाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की, ये सब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का पालन करते हैं। ठीक है।